आदाब। आज हम बनाएंगे चने की दाल की चटनी, जिसे हम डोसा चटनी या आप इडली के साथ खाएं, या आप कोई भी पकोड़े वगैरह के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनती है। ट्रेडिशनल चटनी है, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह बनेगा। चने की दाल की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/4 कप चने की दाल ले लिया है। साथ में हमने लिया है 3 लाल मिर्चें, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हमने ली हैं, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। तड़के के लिए लेंगे हम लाल मिर्च, करी लीव्स, ये 10 से 12 करी लीव्स है, 1/4 टीस्पून हमने राई ली है, 1/4 टीस्पून हमने हींग लिया है। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे चने की दाल। इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और गैस के फ्लेम को हम लो मीडियम रखेंगे और उसके ऊपर हम इस तरह से डालकर अच्छे से इसे भूनेंगे। इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाने तक हमें इसी तरह से इसे चलाते हुए भूनना है। इस चटनी को आप डोसा है, इडली है, या आप किसी भी चीज़ में जैसे पकोड़े वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े का लगता है ये खाने में। अब चने का कलर भी जो है चेंज होना शुरू हो गया है और खुशबू भी इसमें से अच्छे से आने लगी है। इस तरह से भुनने से क्या होता है कि चटनी का जो टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। अगर हम भुना हुआ चना लेंगे और उसकी चटनी बनाएंगे तो उसका टेस्ट अलग होएगा, और जो हम घर में बनाते हैं उसका टेस्ट इस तरह से भुनने से अलग आता है। बहुत ही मज़े का बनता है ये, जब इस तरह से आप भूनकर बनाएंगे चटनी। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और गर्मा गर्म इसी बॉल में इस तरह से हम इसको डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि ये चना जो है दाल चने की ये अच्छे से भीग जाए। ज़्यादा पानी नहीं देना है, बस इतना देंगे कि चने की दाल अच्छे से भीग जाए और हमारी चटनी जो है अच्छे से पिस जाए इसमें। और इसको हम आधे घंटे के लिए भिगोते हैं। अब यहाँ पर वही पैन हमने ले लिया है, उसमें हम डालेंगे ये लहसुन की कलियाँ और साथ में हम डालेंगे लाल मिर्च, और इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है, हल्का सा रोस्ट करना है, ताकि लाल मिर्च जो है उसका भी फ्लेवर निखर कर आ जाए और साथ में लहसुन का भी टेस्ट बढ़ जाता है इससे। ये भुन चुका है। इसके ऊपर भी लहसुन के ऊपर अच्छे से डॉट्स आ गए हैं और साथ में जो है लाल मिर्च भी जो है पहले से फूल चुकी है। अब इस गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे। यहाँ पर दाल अच्छे से भीग चुकी है और हमने लहसुन को और लाल मिर्चों को भी भून लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को हम नमक डालकर अच्छे से बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हमने दाल को पीसकर अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है, यानी ये चटनी बनकर तैयार है। अब इसमें हम लगाएंगे एक तड़का। यहाँ पर हमने लिया है तड़का पैन और उसमें डाल दिया हमने सरसों का तेल। इस चटनी में सरसों का तेल बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हमने सरसों का तेल लिया है। साथ में हम डालेंगे ये राई। इसको चटकते ही हम डालेंगे इसमें हींग, और जैसे ही हींग जो है हम डाल देते हैं, साथ ही में डाल देंगे करी लीव्स और लाल मिर्च। और इसको हल्का सा चला लेते हैं। उसके बाद हम इसको डालेंगे अपने चटनी के ऊपर। इस तरह से हम चटनी के ऊपर इस तरह से तड़का लगा लेंगे। बहुत ही मज़े का लगता है ये। यहाँ पर हमारी चटनी बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप भी बनाएं और मुझे बताएं कि आपने कैसा बनाया। चलें तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।